So hello everyone. In this video is specially for how to study the general English for Maharashtra MCA CET and NIM set. So as we know, these entrance exams have different sections like mathematical section, general English section, logical reasoning section, and so on. So these different sections की स्ट्रैटर्जी कैसे प्लान करनी है. सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो. इन दैट आई विल शेयर यू सम टिप्स, ट्रिक्स and the pattern and some previous year question related to the general English for Maharashtra MCA CET. सो इंग्लिश जो सेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसका सिलेबस, उसमें से कौन से पॉइंट आपको स्टडी करके जाना है, ट्रिक्स क्या है, कैसे हम डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ करें और उससे आपका जनरल इंग्लिश का प्रिपरेशन हो जाए. सो एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय बचा है और उसमें कैसे हम टेक्निक यूज़ करें. सो वी विल गेट द आउट ऑफ मार्क इन अ जनरल इंग्लिश सेक्शन. तो इस वीडियो में मैं डिटेल आपको लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे. लास्ट में मैं आपको सम ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी. सो एज वी गिव द हेडिंग लाइक हाउ टू स्टडी द जनरल इंग्लिश फॉर महाराष्ट्र MCA CET, निम सेट और एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे भी जनरल इंग्लिश पोर्शन है, सेक्शन है सिलेबस में, तो उन सभी के लिए दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल. सो सबसे पहले है द ओवरव्यू ऑफ जनरल इंग्लिश सेक्शन. तो एग्ज़ाम वाइज डिफरेंट एग्ज़ाम वाइज सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, बट द बेसिकली फंडामेंटल कंसेप्ट यही रहते हैं, यही पॉइंट रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश में पूछे जाते हैं. सो द जनरल इंग्लिश सेक्शन इन CET and Maharashtra CET and NIM set test your proficiency in the English grammar. तो ये सेक्शन एग्ज़ाम लेने का मीनिंग ही ये है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है इंग्लिश ग्रामर में, वोकेबलरी में, RC दैट इज़ रीडिंग कम्प्रेंशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग. सो दिस ऑल आर द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. सो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, RC एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इस सेक्शन के बनते हैं. दैन द सिलेबस ब्रेकडाउन. तो जो भी आपको सिलेबस गिवन है तो वो ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड है. सो सिलेबस ब्रेकडाउन. द इंग्लिश सिलेबस जनरली इंक्लूड. तो किसी भी एग्ज़ाम का आप इंग्लिश का सिलेबस, जनरल इंग्लिश का सिलेबस ले लो, उसमें यही सारे पॉइंट, बेसिक पॉइंट इंक्लूड होते हैं. जैसे सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ ग्रामर. ग्रामर में व्हाट इज़ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट. तो आपको प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, टेंस कितने टाइप के होते हैं, देन वर्ब किसे कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए. सेकेंड इज़ अ वोकेबलरी. आपका वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको एक ही वर्ड के नंबर ऑफ मीनिंग्स पता होना चाहिए. डिफरेंट जितना आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपको अच्छा रहेगा. सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडोम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ पे वोकेबलरी यूज़फुल होती है. थर्ड है RC दैट इज़ रीडिंग कम्प्रेंशन. मतलब पैसेज होता है और उस पैसेज पे बेस कुछ आपको 5 क्वेश्चंस रहते हैं. तो RC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. RC पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. वहाँ पे मैंने RC के 2 मेथड बताए हैं कि किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं. तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो इस पे जो भी मैंने फुल वीडियो बनाया है वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी. जिसने भी रीडिंग कम्प्रेंशन के ट्रिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बिफोर एग्जामिनेशन गो थ्रू विद दैट वीडियो. दैन द नेक्स्ट इज़ अ सेंटेंस कंप्लीशन एंड द करेक्शन. तो जब आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आप समझ पाओगे कि आपको सेंटेंस दिया होता है और पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फाइंड आउट करो.
तो जब आपको सेंटेंस कैसे बिल्ड होते हैं ये पता होगा तो ईजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। देन द पैरा जम्बल्स एंड द क्लोज टेस्ट होते हैं। तो ये एक बेसिक सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर जनरल इंग्लिश है तो दिस इज़ द सिलेबस फॉर दैट। तो इन चीज़ों को तो हमें प्रिपेयर करके ही जाना होता है फॉर द इंग्लिश सेक्शन। देन द स्टडी प्लान एंड स्ट्रैटर्जी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से स्टडी करें। टाइम बहुत कम है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी जितना भी टाइम है तो रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वोकेबलरी। तो अभी जितना भी टाइम रिमेनिंग है तो मोबाइल में आप ऐप ले लो और वहाँ से आप डेली जो भी न्यूज़ है एक 5 से 10 मिनट न्यूज़ के हेडिंग्स को रीड करो। तो वोकेबलरी उसमें जो भी नए वर्ड हैं, आपको कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है तो उसको डिक्शनरी में देखो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो रिसेंटली आप जितने भी वर्ड्स करोगे तो यहाँ से आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइजेस रेगुलरली फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ से ग्रामर के जैसे करेक्ट द सेंटेंस, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन भी काफ़ी वेबसाइट्स है जो आपको आप अगर गूगल पे डालोगे कि ग्रामर एक्सरसाइज क्वेश्चंस मॉक टेस्ट भी डालोगे तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। देन द वेरी इंपॉर्टेंट और जो सेक्शन मैं आपको करा रही हूँ वो है सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न। तो ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुका है। तो जो भी मैंने सीरीज़ बनाई है मॉक टेस्ट सीरीज़, so after this take a online mock test to build a confidence and improve the accuracy। so जैसे भी हमने भी एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें मैं मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस ले रही हूँ। एवरी डे आई एम सेंडिंग यू 10 क्वेश्चन इन अ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपके कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी आ रही है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। द नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट एंड अवॉइड द स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ वन क्वेश्चन। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको कौन सा पार्ट ईजीएस्ट है, कौन सा पार्ट हार्ड है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कौन से पोर्शन को आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, तो ये समझ में आता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट आल्सो अवॉइड द स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अगर आपको एक क्वेश्चन उस पर आपने एक लिमिटेड टाइम दे दिया फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप इज़ रिकमेंडेड बुक टू एंड रिसोर्सेज। तो कुछ बुक्स मैंने फाइंड आउट की हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका यूज़ आपको प्रिपरेशन में डेफिनेटली होगा। ये इतने बुक्स है जैसे कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन की बुक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट फ्रॉम द आर्यन एंड RS अग्रवाल। सो दीज आर सम रिसोर्सेज फ्रॉम, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली यू गेट अ गुड सक्सेस। आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टिप्स। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या बेसिक टिप्स है आपके लिए कि डेली आपको क्या क्या करना है। तो अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 to 15 इंग्लिश क्वेश्चन डेली। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर लाना है तो कम से कम अलग अलग पैटर्न के 10 to 50 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने चाहिए अप टू द एग्जामिनेशन। रिवाइज कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो भी वर्ड या फ्रेजेस आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है तो उनको रिवाइज करते रहें। इम्प्रूव रीडिंग स्पीड बाय रीडिंग द डाइवर्स मटेरियल लाइक नोवेल एंड एडिटोरियल्स। तो आपको न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ का रीड करना है, आर्टिकल्स रीड करने हैं और आपकी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करना है। सो दीज आर सम टिप्स। अगेन हियर ऑल्सो कि किन बातों को आपका अवेयरनेस रखना है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सो अवॉइड गेसिंग द आंसर, एलिमिनेट रॉन्ग चॉइस लॉजिकली। तो दिस इज़ द
MCA Maharashtra CET is not a negative marking, but NEEM set is a negative marking. तो आपको गेस करके आंसर कभी भी चूज़ नहीं करना है अगर नेगेटिव मार्किंग है। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि 4 ऑप्शन हैं तो एलिमिनेट करना है रॉन्ग चॉइस को। तो 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना है, थिंक करना है, और जो रॉन्ग आंसर है उनको 4 ऑप्शन में से समझो ABCD है, तो जो ऑप्शन आपको लगता है 100% ये नहीं होगा तो ऐसे एलिमिनेट सिस्टम का चूज़ करके आपको देन करेक्ट आंसर पे आना है। और फाइनल टिप है आपके लिए कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड रीडिंग विल हेल्प यू एक्सेल इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये इंग्लिश ग्रामर में अच्छा स्कोर लाना तो एक ही चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट क्वेश्चन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी होगी, ग्रामर को समझना होगा, वोकेबलरी करना होगा, RC सॉल्व करने होंगे, रीडिंग आपको अच्छे से करना होगा डेली न्यूज़पेपर की, एंड रीडिंग विल हेल्पफुल टू एक्सेल द इन अ जनरल इंग्लिश। सेक्शन ऑफ महाराष्ट्र MC CET एंड नीम सेट फोकस ऑन वीक एरिया एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तो आपको इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपका जो भी वीक एरिया है उसको पॉइंट आउट करना है और स्टे कॉन्फिडेंटली रहना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन ऐड किए कि इंग्लिश सेशन से हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबंडेंट। सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम विरुद्धार्थी शब्द। तो अबंडेंट का सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ट्राई करो और इन सारे सैम्पल के आंसर आप मुझे कमेंट में राइट डाउन करो इफ़ यू नो दिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल वर्ड। अकोमोडेट का स्पेलिंग दिए हुए हैं 4 टाइप में, तो राइट वन जो भी है तो उसे आप क्लिक करो, आंसर करो, सेलेक्ट करो। देन द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इन, ऑन, एट, ऑफ। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे से रीड करने हैं और इनके आंसर 1A 2C ऐसे जो भी आंसर हैं उनको कमेंट करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कमिटी डैश टू अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। तो कौन सा अप्रोप्रिएट यहाँ पे रहेगा? द कमिटी इज़ गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द कमिटी आर गोइंग टू, वेयर गोइंग टू और बी गोइंग टू। तो जो भी राइट आंसर है वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, ट्राई टू गिव यू द आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। जैसे P दिया है, द डॉग रन अवे। Q दिया है, द बॉय थ्रू अ स्टोन एट अ डॉग। R दिया है, द डॉग बार्क एट द बॉय। एंड S है, द बॉय वॉज स्कैर्ड। तो आपको सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। कुत्ता भागते जाएगा, जो भी बॉय है वो उस पर कुछ स्टोन थ्रो करेगा, कुत्ता भौंकेगा, फिर बच्चा डर जाएगा। तो सीक्वेंस आपको लगाना है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से रीड करना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद रीड द पैसेज, आपको पैसेज दिया है, छोटा सा पैसेज है और वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द पैसेज एंड बेस्ड ऑन दैट पैसेज हियर इज़ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है तो उसका आपको आंसर करना है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारे आंसर मैंने लास्ट में ऐड किए हैं। तो आई एम सजेस्टिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल try to give answer in comment by yourself. If you don't know the answer, get confused, then only you check these answers at the end of the video. So if you like this video, then please like, share and comment this video. Share with other friend also, it will definitely helpful for all of you. Thank you.